तरह उत्तराखंड राज्य में भी युवाओं की संख्या कुल आबादी 1.22 करोड़ में लगभग 21.9% युवा है। प्रदेश में वर्ष 2011 में युवा नीति बनाई गई थी। इस नीति में युवाओं को 2 आयु वर्ग में 14 वर्ष आयु वर्ग और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का एक और अलग वर्ग बनाया गया था। तय नीति के तहत इन दोनों वर्गों के युवाओं के सर्वांगीण विकास का खाचा खींचा गया था, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त हो सके। इसलिए वर्तमान धामी सरकार नए सिरे से युवाओं के लिए नीति निर्धारित करना चाहती है। पहाड़ में रोजगार के अवसरों का हमेशा से अभाव रहा है। इससे जरूरी माना जा रहा है कि युवाओं में कौशल विकसित किया जाना चाहिए। इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही देश के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके लिए युवाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं के साथ ही सेवा योजना और प्रशिक्षण, शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य आदि विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी सौंपा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के चलते अमल में लाई जा रही युवा नीति अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई। यही कारण रहा कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। इसी के आधार पर यूएनडीपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से विचार विमर्श किया था। अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने से पलायन करना उत्तराखंड वासियों की नियति रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 तक उत्तराखंड से 3.3 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। यह सभी राज्य के अलग अलग 92 प्रखंडों 6436 गांवों के बाशिंदे थे। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों ने स्थायी रूप से अपना घर भले नहीं छोड़ा। इन 72 प्रखंडों के 2067 गांवों के 28,631 लोग स्थायी रूप से प्रदेश के बाहर जा चुके हैं। चौंकाने वाले आंकड़े यह हैं कि इस अवधि तक होस्ट विलेज की संख्या 1792 हो गई है। इसमें टिहरी के 9, चंपावत के 5, पौड़ी व पिथौरागढ़ के 3 और अल्मोड़ा व चमोली के 2 गांव शामिल हैं। माना जाता है कि 2008 से 2018 तक 70.3% की तुलना में 2018 से 2022 के बीच 76.9% लोगों ने इस राज्य के भीतर पलायन करते हुए प्रवास किया है।